हरे कृष्ण। मार्गशीर्ष मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। ये समय अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ समय है। इस मास में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना और विशेषकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मनुष्य को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करती है। ये तपस्या का मास है और इस मास में भगवान की सुंदर लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करने से हम अपने आध्यात्मिक यात्रा को तीव्र बना सकते हैं। तो चलिए आज की मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की मार्गशीर्ष मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि किस प्रकार कंस के आदेश पर पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए नंद भवन की ओर आगे बढ़ती है। उसने परम सुंदरी नारी का स्वरूप धारण किया हुआ था। उसकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। वो विभिन्न आभूषणों से सजी हुई थी। उसके ललाट में कस्तूरी की बिंदी से युक्त सिंदूर की रेखा शोभा पा रही थी। व्रज में पहुंचकर पूतना ने सुंदर नंद भवन पर अपना दृष्टिपात डाला। वो नंद भवन अत्यंत दुर्लंघ्य और चारों ओर गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात विश्वकर्मा देव ने उसका निर्माण किया था। सोने के दिव्य कलश चित्रित शुभ शिखर उस नंद मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। 4 द्वारों से गगनचुंबी परकोटे उस भवन के आभूषण थे। उसमें लोहे के किवाड़ लगे हुए थे। द्वारों पर द्वारपाल पहरा दे रहे थे और अत्यंत सुंदर और रमणीय भवन सुंदरी गोपांगनाओं से भरा हुआ था। मोती, माणिक्य, पारसमणि, रत्न आदि वैभवों से समृद्ध उस नंद भवन में सुवर्ण के पात्र और घट भारी संख्या में दिखाई दे रहे थे। करोड़ों गायें उस भवन के द्वार की शोभा बढ़ा रही थी और लाखों ऐसे दास और दासियां थे जिनका भरण पोषण इस नंद भवन से ही हो रहा था। अनेक कार्यों में लगी हुई सहस्त्रों दासियां थी। ऐसे सुंदर नंद भवन में पूतना ने अत्यंत मनोहर वेश धारण करके प्रवेश किया। उसकी सुंदरता को देखकर वहां आसपास की किसी भी गोपी ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। उन सबको ऐसा लग रहा था कि कहीं ये कमला लया लक्ष्मी देवी या फिर साक्षात दुर्गा देवी तो नहीं है जो हमारे श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आई हो। इसके विपरीत सभी गोपियों ने और गोपों ने उसे प्रणाम किया, उसका कुशल समाचार पूछा, उसे बैठने के लिए सिंहासन दिया और उसके पैर धोने के लिए जल अर्पित किया। पूतना ने भी दिखावा करते हुए सभी का कुशल मंगल पूछा। मुस्कुराती हुई वो आसन पर बैठ गई। गोपियों द्वारा की गई सेवा का उसने स्वीकार किया और उसके बाद गोपियों ने पूछा, हे स्वामिनी, आप कौन है? आपका नाम क्या है और आपके यहाँ पधारने का प्रयोजन क्या है? गोपियों के इस वचनों को सुनकर मनोहर वाणी में पूतना ने कहा, हे गोपियों, मैं मथुरा की रहने वाली गोपी हूँ। इस समय एक ब्राह्मण की भार्या हूँ। मैंने एक संदेशवाहक के मुख से ये मंगल सूचक संवाद सुना है कि वृद्धावस्था में नंद राय जी के यहाँ एक महान पुत्र का जन्म हुआ है और बस ये सुनकर ही मैं उस पुत्र को देखने के लिए और अपने आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। अब आप लोग शीघ्र ही नंद के उस नंदन को मेरे पास ले आइएगा। मैं उसे देखना चाहती हूँ और उसे आशीर्वाद देना चाहती हूँ। अब ये सुनकर यशोदा मैया हर्ष से प्रसन्न हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण को तुरंत लाकर ब्राह्मणी के वेश में आई पूतना की गोद में पकड़ा दिया। बालक को गोद में लेकर उस पूतना ने बारंबार उसका स्पर्श किया, आलिंगन किया। सुखपूर्वक उसे अपनी गोद में लेकर अपना स्तनपान करवाने लगी और साथ ही बोलने लगी, हे गोप सुंदरी, तुम्हारे ये सुंदर बालक अत्यंत अद्भुत है। वो गुणों में साक्षात भगवान नारायण के समान है। और अब ऐसे समय में श्री कृष्ण तो सब चीजें जानते थे। विषैले स्तन को पीते हुए वो बैठे बैठे हंस रहे थे। उन्होंने उस विष मिश्रित दूध को अमृत के समान मानकर पूतना के प्राणों के साथ ही उसे पी लिया। ब्राह्मणी के वेश में आई हुई उस पूतना ने कुछ ही क्षण में अपने प्राण त्याग दिए और अपने प्राणों का त्याग करके वो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसका आकार और मुख विकराल दिखाई देने लगा। उसका भयंकर शरीर हजारों योजन लंबा हो गया और आसपास की सभी गोपियां ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वास्तव में ये कोई ब्राह्मणी नहीं अपितु एक राक्षसी थी जो कृष्ण को मारने की इच्छा से आई हुई थी। लेकिन पूतना का क्या हुआ?
उसने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। भगवान द्वारा उसके प्राण लिए जाने पर उसे परम गति प्राप्त हो गई थी और शीघ्र ही रत्नों से निर्मित वो एक दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गई। उस विमान को लाखों मनोहर दिव्य और श्रेष्ठ पार्षद चारों ओर से घेर कर बैठे थे। वह सुंदर विमान रत्नों के तेज से प्रकाशित हो रहा था और उन सभी पार्षदों ने पूतना को उस रथ पर बिठाकर उसे सर्वश्रेष्ठ गोलोक धाम में ले गए। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी गोप और गोपिकाएं आश्चर्यचकित रह गई। कंस को भी जब ये समाचार मिला तो वो भी बड़ा विस्मित हुआ। यशोदा मैया घबराकर अपने बालक को गोद में ले लेती हैं, उसे अपना दूध पिलाती है और ब्राह्मणों के द्वारा उस बालक के कल्याण के लिए अनेक मंगल पाठ करवाए गए। नंद राय ने पूतना का देह संस्कार करवाया और उस समय उसकी चिता से चंदन, अगरू और कस्तूरी के समान दिव्य सुगंध निकलने लगी। पूतना की ऐसी गति को सुनकर नारद मुनि ने पूछा, हे भगवान, राक्षसी पूतना के रूप में वो कौन सी पुण्यवती सती थी जिसने श्री हरि को स्तनपान करवाया? किस पुण्य के कारण वो भगवान के दर्शन कर पाई और उनके परम धाम में चली गई? ये सुनकर ऋषि नारायण ने कहा, हे देवर्षि, बलि के यज्ञ में जब वामन का मनोहर रूप देखकर बलि महाराज की कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्र स्नेह प्रकट किया था। वो मन ही मन सोच रही थी कि अगर इसके जैसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्तनपान करवाती और उसे अपने वक्ष स्थल पर बिठाती। लेकिन जब उसने देखा कि वामन देव ने किस प्रकार बलि महाराज से उनका सब कुछ ऐश्वर्य और त्रिभुवन का साम्राज्य छीन लिया तो उसके मन में क्रोध आ गया था और वो इस प्रकार सोचने लगी कि यदि मेरा पुत्र ऐसा होता तो मैं उसे अपने दूध में विष मिलाकर मार देती। अब भगवान से उसके ये दोनों ही मनोरथ कैसे छिपे रह सकते थे? तो इसलिए अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस जन्म में वो पूतना बनकर आई। एक ओर उसने माता बनकर कृष्ण को स्तनपान करवाया और दूसरी ओर उसने भगवान को विष देने का प्रयास किया। उसकी दोनों ही इच्छा पूर्ण हुई, लेकिन क्योंकि वो एक माता बनकर आई थी इसलिए परम भगवान और दया निधि श्री कृष्ण ने उसे माता का दर्जा दिया। ऐसे परम भगवान दयालु श्री कृष्ण को छोड़कर मैं और किसका भजन करूं? दत्त्वा वेशस्तनं कृष्णं पूतना राक्षसी मुने भक्त्या मातृगतिं प्राप कं भजामि विना हरिम। हे देवर्षि नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया जो पद पद पर अत्यंत मधुर हैं। आओ अब मैं आपको एक और सुंदर लीला का वर्णन सुनाता हूँ। हे नारद, एक दिन गोकुल में नंद रानी यशोदा अपने बालक को गोद में लेकर घर के कामकाज में व्यस्त थी और उस समय गोकुल में एक भयंकर रूप धारण करने वाला तृणावर्त असुर आया। मन ही मन उसके आगमन की बात जानकर भगवान श्री हरि ने अपने शरीर का भार बढ़ा लिया और उस भार को सहन न कर पाने के कारण मैया यशोदा ने अपने लाला को गोदी से उतार कर खाट पर सुलाकर वे यमुना जी के किनारे चली गई और इसी बीच में वो बवंडर रूपधारी असुर वहां आ पहुंचा। उस बालक को लेकर घुमाता हुआ 100 योजन ऊपर चला गया। उसने वृक्षों की डालियां तोड़ दी, इतनी धूल उड़ाई कि संपूर्ण गोकुल में अंधेरा छा गया। उस मायावी असुर ने तत्काल ये सभी उत्पात मचाए और फिर कुछ समय बाद स्वयं भी श्री हरि के भार से त्रस्त होकर वो जमीन पर गिर पड़ा। श्री हरि का स्पर्श प्राप्त करते ही उस असुर ने भी भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। अपने कर्मों का नाश करके सुंदर दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वो गोलोक में जा पहुंचा। वास्तव में तृणावर्त पांड्य देश का राजा था और दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण असुर बन गया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर उसने गोलोक धाम में स्थान प्राप्त किया। इस बवंडर का रूप समाप्त होने पर भय से विह्वल सभी गोप गोपियों ने खोज आरंभ की कि कृष्ण कहाँ है, और तब उन्होंने बालक को शैया पर ना देखकर सभी लोग शोक से व्याकुल हो गए। कुछ लोग मूर्छित हो गए और कितने ही फूट फूट कर रोने लगे। बालक को ढूंढते हुए उन्हें वह बालक व्रज के भीतर एक फुलवाड़ी में पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके सारे अंग धूल से भरे हुए थे। एक सरोवर के बाहरी तट पर जो पानी से भीगा हुआ था, वहीं पर वो बालक आकाश की ओर देख रहा था।
नंद महाराज ने उसी क्षण अपने पुत्र को उठाकर छाती से लगा लिया। उसका मुंह देख देख कर वे शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। माता यशोदा और रोहिणी भी शीघ्र ही बालक को देखकर रोने लगी। उसे अपनी गोद में लेकर बार बार उसका मुंह चूमने लगी। उन्होंने बालक को नहलाया और उसकी रक्षा के लिए मंगल पाठ करवाए और फिर यशोदा मैया ने उसे अपना दूध पिलाया और उस समय उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। अब देखिए, इस कथा में देवर्षि नारद मुनि कोई भी रहस्य को रहस्य नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऋषि नारायण से पूछा, हे भगवान, पांड्य देश के राजा को दुर्वासा जी ने श्राप क्यों दिया था? कृपया आप इस प्राचीन इतिहास को भी भली भांति वर्णन कीजिए। तो ऋषि नारायण ने कहा, एक बार पांड्य देश के प्रतापी राजा अपनी 1000 पत्नियों के साथ निर्जन प्रदेश में गंधमादन पर्वत की नदी तट पर पुष्प वाटिका में जाकर सुख से विहार कर रहे थे। एक दिन वे नदी में अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे और उस समय उन सभी के वस्त्र अस्त व्यस्त थे। इसी बीच अपने हजारों शिष्यों को साथ लेकर महामुनि दुर्वासा उस स्थान से निकले। अब पांड्य देश के उस राजा ने महामुनि दुर्वासा को तो देख लिया था, लेकिन फिर भी ना तो वे जल से बाहर निकले, ना ही उन्होंने प्रणाम किया, न वाणी से, ना ही हाथ के संकेत से कुछ कहा। उनकी इस प्रकार निर्लज्जता और उद्दंडता को देखकर दुर्वासा मुनि ने उन्हें योग भ्रष्ट होकर भारतवर्ष में हजारों वर्षों तक असुर योनि में रहने का श्राप दे दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके पश्चात भगवान श्री हरि के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त करने के बाद ही तुम्हारी इस असुर योनि से मुक्ति हो पाएगी और तुम्हें गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। उनकी पत्नियों से उन्होंने कहा कि तुम सभी लोग भारत में जाकर विभिन्न स्थानों में राजाओं के घरों में जन्म धारण करके राजकन्याएं बनोगी। दुर्वासा मुनि का ये श्राप सुनकर चारों ओर हाहाकार हो गया। राजा सहस्त्राक्ष की पत्नियां करुण विलाप करने लगी और अंत में राजा ने एक बड़े अग्नि कुंड का निर्माण किया और श्री हरि के चरण कमलों का अपने हृदय में चिंतन करते हुए अपनी पत्नियों के साथ उसमें प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार वे राजा सहस्त्राक्ष तृणावर्त नामक असुर होने के बाद श्री हरि का स्पर्श पाकर उनके परम धाम में चले गए। उनकी रानियों ने भारतवर्ष में मनोवांछित जन्म ग्रहण किया और इस प्रकार तृणावर्त के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीला का समापन हुआ। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि नारायण कहते हैं, हे नारद मुनि, एक दिन नंद पत्नी यशोदा अपने घर में भूखे बालक गोविंद को गोद में लेकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें दूध पिला रही थी। उसी समय नंद भवन में बहुत सारी गोपियां आ गई, जिनमें से कुछ बड़ी थी और कुछ छोटी। कुछ यशोदा जी की सखियां थी और कुछ वयोवृद्ध थीं। उनके साथ और भी अनेक बालक और गोप गोपिकाएं थीं। उस दिन नंद महाराज के घर पर अभ्युदयिक कर्म का संपादन ही हुआ था और उस अवसर पर गोपियों को आता देख यशोदा मैया ने अपने अतृप्त बालक श्री कृष्ण को शीघ्र ही शैया पर सुला दिया और स्वयं उठकर उन सबको प्रणाम करने लगी। गोपी यशोदा ने उन सभी को तेल, सिंदूर, पान, मिष्ठान, वस्त्र और आभूषण प्रदान किए और इसी बीच में माया के स्वामी भगवान श्री कृष्ण माया के द्वारा फिर से भूखे हो गए। अपने दोनों चरणों को ऊपर फेंक फेंक कर रोने लगे और उनके पास ही गोरस के मटकों से भरा हुआ एक छकड़ा रखा हुआ था। श्री कृष्ण का एक पैर उससे जा लगा और भगवान के पैर का आघात लगने से वो छकड़ा उसी क्षण चकनाचूर हो गया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। चारों ओर उसके टूटे हुए काष्ठ बिखर गए। उस पर लदा हुआ सारा दही, दूध, माखन, घी, मधु धरती पर गिरकर बहने लगा और ये आश्चर्य को देखकर भय से व्याकुल सभी गोपियां बालक के पास दौड़ आई। उन्होंने देखा कि वो छकड़ा चारों ओर से टूटा हुआ है और उसकी बिखरी हुई लकड़ियों के बीच में बालक कृष्ण सोया हुआ है। टूटे फूटे मटकों का समूह और बहुत सारा माखन भी वहाँ गिरा पड़ा था। लकड़ियों को दूर फेंककर भय से व्याकुल हुई यशोदा ने बालक को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। यशोदा मैया ने तुरंत ही उसे दूध पान करवाया और स्वयं शोक से व्याकुल होकर फूट फूट कर रोने लगी। आसपास के गोपों ने वहाँ खेल रहे बालकों से पूछा, हे बच्चों, बताओ ये छकड़ा कैसे टूटा? इसके टूटने का कोई कारण तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर सहसा ये अचानक से ऐसा अद्भुत कांड कैसे हुआ? उनकी बात सुनकर सभी बालकों ने कहा, हे गोपगणों,
सुनो, अवश्य ही श्री कृष्ण के चरणों का धक्का लगने से ये छकड़ा टूटा है। और ये बात सुनकर सभी गोप और गोपियां हंसने लगे। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। भला एक नन्हे से बालक के पैर के आघात से इतना बड़ा छकड़ा कैसे टूट सकता है। कुछ समय बाद वे सभी इस घटना को भूल गए। थोड़ी देर में श्रेष्ठ ब्राह्मण आए। उन्होंने शिशु की रक्षा के लिए स्वस्ति वाचन किया। एक ब्राह्मण ने श्री कृष्ण के शरीर पर हाथ रखकर कवच पढ़ा और वो कवच समस्त शुभ लक्षणों से युक्त था। हे देवर्षि नारद, अब मैं आपको उसी कवच का वर्णन सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में भगवान श्री विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने भगवती योग माया को दिया था। उस समय जल में शयन करने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु जल के अंदर योग निद्रा में थे और ब्रह्मा जी मधुकैटभ के भय से डरकर योग निद्रा की स्तुति कर रहे थे। उसी अवसर पर योग निद्रा ने उन्हें ये कवच प्रदान किया था। उस समय योग निद्रा ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप अपना भय दूर करें। जहाँ श्री हरि विराजमान है और मैं उपस्थित हूँ, वहाँ आपको भय किस बात का। आप सुख पूर्वक रहें। श्री हरि आपके मुख की रक्षा करे, मधुसूदन मस्तक की, श्री कृष्ण दोनों नेत्रों की और राधिका पति नासिका की रक्षा करे। माधव दोनों कानों की, कंठ की और कपाल की रक्षा करे। कपोल की गोविंद और केशों की स्वयं केशव रक्षा करे। ऋषिकेश अधरोष्ठ की, गदाग्रज दंत पंक्ति की, रासेश्वर रसना की और भगवान वामन तालु की रक्षा करे। मुकुंद तुम्हारे वक्ष स्थल की रक्षा करे। दैत्य सूदन उदर का पालन करे। जनार्दन नाभि की और भगवान विष्णु तुम्हारी ठोड़ी की रक्षा करे। पुरुषोत्तम तुम्हारे दोनों नितंबों और गुह्य भाग की रक्षा करे। भगवान जानकीश्वर तुम्हारे युगल जानुओं की सर्वदा रक्षा करे। नृसिंह देव सर्वत्र संकट में दोनों हाथों की और कमलोद्भव वराह तुम्हारे दोनों चरणों की रक्षा करें। ऊपर नारायण और नीचे कमलापति तुम्हारी रक्षा करें। पूर्व दिशा में गोपाल तुम्हारा पालन करें। अग्निकोण में दश मुखहंता श्री राम तुम्हारी रक्षा करें। दक्षिण दिशा में वनमाली, नैऋत्य कोण में वैकुंठ और पश्चिम दिशा में सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले स्वयं वासुदेव तुम्हारा पालन करें। वायव्य कोण में अजन्मा विष्टर श्रवा श्री हरि सदैव तुम्हारी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कमलासन ब्रह्मा अपने तेज से सदा तुम्हारी रक्षा करे। ईशान कोण में ईश्वर रक्षा करे। शत्रुजीत सर्वत्र पालन करे। जल, थल और आकाश में तथा निद्रावस्था में श्री रघुनाथ जी रक्षा करें। हे देवर्षि, इस कवच के प्रभाव से कभी भी मन में भय नहीं उत्पन्न होता। मैंने प्रत्येक कल्प में श्री हरि के साथ रहकर करोड़ों ब्रह्माओं को नष्ट होते देखा है। और ऐसा कहकर देवी योग निद्रा अंतर ध्यान हो गई और कमल से उद्भूत ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में निशंक भाव से बैठे रहे। जो भी मनुष्य इस उत्तम कवच को सोने के यंत्र में मढ़ाकर कंठ या दाहिनी बाह में बांध लेता है, उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है। उसे विष, अग्नि, सर्प और शत्रुओं से कभी भय नहीं होता। जल, थल और अंतरिक्ष में तथा निद्रावस्था में भगवान सदैव उसकी रक्षा करते हैं। ब्राह्मणों ने भगवान श्री कृष्ण के कंठ में इस कवच को बांध दिया और इस प्रकार साक्षात हरि ने अपना ही कवच अपने कंठ में धारण कर लिया। यही तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदर माया है जिसे कोई नहीं समझ सकता। वे अपनी महिमा से कभी भी च्युत नहीं होते। उनके प्रभाव की कोई तुलना नहीं होती। तो ये थी आज की हमारी मार्गशीर्ष मास की विशेष कथा। इसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे अपने अगले अध्याय में। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुणाधर जनु बिंबा फल पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज करहु कृपा है रवि तनय राखहु जन की लाज।
गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटिकिम कर्णिका छन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करिपय पान पुतन हितारयो, अका बका कागा सुर मारयो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मसूर धार वारि वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहल बहायो, गोवर्धन नख धारि बचायो। लखिय सुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि कालियहि तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय किन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहारयो, कंस ही केस पकड़ी दे मरयो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारे, लाए शतदश सहस कुमारे। दय भिन्हि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारयो, भक्तन के तब कष्ट निवारयो। दीन सुदामा के दुख टारयो, तंदुल 3 मूठ मुख डारयो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी ढेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई।
सूरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत वर बचारत नैया। संदर गास आसुर धारी, नया दृष्टि दीजे बनिवारी। सकल ममत मति निवारो, शिमहु बेपि अकलाध रमारो। खोलो कटलव बर्शन तीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। नेह चालीसा कृष्ण आठ करोड़ धारी, रिष्ट सिद्धि अवनिधि धरी, लहे पदारथ चारी।